ठीक है। तो आप लोग का सब्जेक्ट है आईसी इंजन, आईसी इंजन, ठीक है। ये है आपका 5th सेमेस्टर है, ठीक है। तो कल हम लोग ने डिस्कस किया था क्या कि हमारा जितने भी इस आईसी इंजन्स में जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो भी हमारे हो गया, क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, हमारा पिस्टन का क्या काम होता है, कनेक्टिंग रॉड का क्या काम होता है, ठीक है, सिलेंडर क्यों होता है, सिलेंडर का क्या काम है, इस हर एक चीज़ आपको पार्ट्स के वर्किंग के बारे में और नाम के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा नॉमेनक्लेचर क्या क्या यूज होता है, ठीक है। ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को डिस्कस करना है कि कौन कौन से नॉमेनक्लेचर हैं जो आईसी इंजन में यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन में यूज होते हैं, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से 9 या 10 होगा नॉमेनक्लेचर, तो एक एक करके पढ़ेंगे सबको हम लोग, ठीक है। तो पहले बात ये देखो, ये मेरा सिंपल डायग्राम है, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये क्रैंक आर्म हो गया, ठीक है, ये रोटेशन के लिए है, जैसे रोटेट होगा, ये क्रैंक केज हो गया हमारा। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसका नॉमेनक्लेचर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सिलेंडर बोर, ठीक है, सिलेंडर बोर, ठीक है, सिलेंडर बोर, BORE, ठीक है। ये मैंने पहले लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि सिलेंडर बोर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर बोर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सिलेंडर बोर क्या होता है, ये जो है हमारा, इतने दूर को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है, ये इतने दूर को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। देखिए कभी अगर इंजन खुला होगा तो आप देखना उसमें सिलेंडर जो होता है पूरे नीचे तक नहीं होता है गड्ढा, वो इतना दूर तक गड्ढा होता है जिसमें पिस्टन मूव करता है, बस उतने दूर को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा पूरा सिलेंडर है इतना दूर, ठीक है, दिख रहा है ना। और ये हमारा पिस्टन है, ये यहाँ से ये हमारा पिस्टन है, ठीक है। तो इसमें सिलेंडर बोर किसको बोलते हैं, जो ये हमारा सिलेंडर है, अगर इसको हम लोग ऊपर से देखेंगे, ठीक है, अगर टॉप व्यू देखेंगे तो क्या होगा, ग्लास ऐसा दिखेगा, ग्लास ऐसा ही दिखेगा ना। तो उसका जो ऐसे दिखेगा तो ग्लास जैसा, ठीक है, ऐसे दिखेगा ना। ऊपर से देखने में कैसा दिखेगा, ये सिलेंडर जो है ऊपर से देखने पे सर्कल ही दिखेगा ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो सर्कल है हमारा, इस सर्कल के डायमीटर को, यानी ये सिलेंडर जो है इसका कुछ थिकनेस भी हो सकता है, ठीक है। तो थिकनेस होगा तो ऊपर से ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा थिकनेस है इसका, लेकिन ये ऊपर से देखने पे ऐसा दिखेगा। तो जो इसका इंटरनल डाया जो होता है, ठीक है, अंदर का जो डाया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर बोर, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर बोर होता है और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय D, इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं या स्मॉल d, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। ये हमारा सिलेंडर बोर हो गया। और ये देखो लिखा है कि सिलेंडर बोर इज द नॉमिनल इनर डायमीटर, यानी क्या है, अंदर का डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ द वर्किंग सिलेंडर, ठीक है। पिस्टन इसमें मूव करता है अंदर में, उसी डायमीटर को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर बोर। अब देखो अगला क्या है हमारा, पिस्टन एरिया। पिस्टन एरिया कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा पिस्टन जो है जितना दूर तक स्वैप करेगा, ठीक है, पिस्टन जितना तक स्वैप करेगा, सही है, जितना दूर वो मूव करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे ना पिस्टन एरिया। यानी पिस्टन का एरिया क्या है कि वो कितने दूर तक जा सकता है और कितने दूर तक आ सकता है। तो पिस्टन एरिया क्या होता है, ये जो है हमारा सिलेंडर है, तो जो पिस्टन है जो
ऐसे दिख रहा है, तो जब पिस्टन जो होता है हमारा, ये पिस्टन जो होता है, ये देखो ऐसा होता है पिस्टन, ऐसा होता है पिस्टन, ठीक है। रियल में पिस्टन देखोगे तो ऐसा होता है, इसमें चूड़ी लगी होती है, ऐसे चूड़ी कटी होती है, उसमें 2 चूड़ी भी लगा होता है, ठीक है, रिंग लगा होता है रिंग। तो ये ऊपर से देखने में ये भी सर्कल दिख रहा है, तो ये पिस्टन जो है इसके इनर डायमीटर के अंदर ही मूव करेगा ना, तो इसके एरिया कितना चाहिए, सर्कल जितना ही एरिया चाहिए मूव करने के लिए, उससे ज्यादा एरिया नहीं चाहिए ना इसको। सर्कल जितना है उतना ही एरिया कैप्चर करेगा ये, ठीक है। तो पिस्टन एरिया इज द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर इक्वल टू द सिलेंडर बोर, यानी सिलेंडर का जो बोर होता है वही इसका सिलेंडर का एरिया होता है मूव करने का, ठीक है। उससे थोड़ा सा भी अधिक और कम नहीं होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना, बस उतना ही एकदम बिल्कुल फिट होना चाहिए उसमें, समझ रहे हो ना। क्लियरेंस बहुत कम होता है, अभी लिमिट फिट टॉलरेंस ये सब बताया नहीं गया है, लेकिन ऊपर लोगे तो अभी इतना ज्यादा तो बिल्कुल उतना ही एरिया चाहिए जितना हमारा बोर होता है, ठीक है। अगला क्या है हमारा स्ट्रोक। अब स्ट्रोक का क्या मतलब होता है कि जो मैंने उस दिन भी बताया था कि जो स्ट्रोक होता है हमारा, जो सिलेंडर जो है हमारा, समझ लो सिलेंडर का जो हाइट है, ठीक है, सिलेंडर का जो हाइट है, नॉर्मल जो सिलेंडर अगर इसको अलग लेते हैं तो उसका जो हाइट है उसी को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्ट्रोक को किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो स्ट्रोक क्या होता है हमारा, द डिस्टेंस थ्रू व्हिच अ वर्किंग पिस्टन मूव बिटवीन डेड सेंटर्स, ठीक है। जो डेड सेंटर है, डेड सेंटर के बारे में बताऊंगा, जो 2 डेड सेंटर होते हैं, एक टॉप में होता है, एक बॉटम में होता है। बॉटम यानी कि नीचे, टॉप यानी कि ऊपर, ठीक है। तो टॉप और बॉटम में एक एक सेंटर होता है जो डिसाइडेड होता है, बताऊंगा आपको। तो ये क्या है हमारा, पिस्टन जितने दूर में मूव करता है हमारा, एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक मूव करता है, उस सेंटर के बीच का जो लेंथ होता है वही हमारा क्या होता है, स्ट्रोक होता है, ठीक है। उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, लेंथ को, स्ट्रोक लेंथ को, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने बोला कि सेंटर क्या होता है, जैसे डेड सेंटर्स क्या होता है। डेड सेंटर्स हमारे 2 होते हैं सिलेंडर में, एक क्या होता है, टॉप डेड सेंटर होता है, और दूसरा क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो देखो ये हमारा जो पिस्टन जो है हमारा कितने ऊपर तक जा सकता है, ठीक है, जितना ऊपर तक जा सकता है मैक्सिमम। जैसे हमारा ये पिस्टन देखो डॉट डॉट से मैं बनाया हूं, कहां तक जा सकता है, ये हमारा रियल पिस्टन है, और इसका जाने का जो कैपेसिटी है, इधर से ये क्रैंक कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ है, तो बहुत ऊपर तो नहीं जा पाएगा पूरा एकदम। इसका जाने का क्या है, मैक्सिमम इसका एरिया यहां तक है, पिस्टन आने का, ये देखो मैक्सिमम एरिया इसका जो है यहां तक है, ये देखिए इसका मैक्सिमम एरिया यहां तक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे TDC, टॉप डेड सेंटर। और इसी पिस्टन का जो सबसे लोएस्ट पोजीशन है, कितना लोएस्ट पोजीशन तक आ सकता है, वो हमारा क्या होता है। जैसे देखो यहां से मैंने डॉट डॉट बनाया, दिख रहा है डॉट डॉट मैंने बनाया कि पिस्टन हमारा नीचे कितना आ सकता है। ये पिस्टन है, ठीक है, ध्यान रखना, ये पिस्टन है, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, ये हमारा ग्रेजुएट गार्डेड पिन है, तो कल बताया था मैंने, ये हमारा क्रैंक आर हो गया, ठीक है, समझ गए। अब देखो इसमें जो लोएस्ट पोजीशन है, ये कितना लोएस्ट पोजीशन तक आ सकता है हमारा पिस्टन, वो हमारा हो जाता है बॉटम डेड। ये देखो ये है ना, ये जो लाइन है डॉट डॉट वाली, ये हमारा ये मिनिमम जो ये पिस्टन का जो पोजीशन है वो अपर वाला, जितना ऊपर तक जा सकता है वो क्या हो जाएगा, टॉप डेड सेंटर। और यही पोजीशन जितना नीचे तक आएगा, तो अगर ये मान लो पिस्टन नीचे आएगा तो ये वाला पार्ट यहाँ आएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, नीचे आएगा तो ये हमारा जो पोजीशन है ये हो जाता है हमारा बॉटम डेड सेंटर। ये देखो ये हमारा हो जाता है बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। टॉप डेड सेंटर समझ में आ गया, बॉटम डेड सेंटर समझ में आ गया, ठीक है। देखो लोएस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन इन सिलेंडर, ठीक है, पिस्टन में जो लोएस्ट पोजीशन होता है उसको बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं, और टॉप डेड सेंटर जो वो मैक्सिमम ऊपर जाता है जो जिस लाइन तक, उसको हम लोग बोलते हैं इट इज द डेड सेंटर व्हेन द पिस्टन ऑफ द फार
फारेस्ट फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट। ये क्या होता है, नियरेस्ट क्रैंकशाफ्ट होता है, ये फारेस्ट से दूर। ये क्रैंकशाफ्ट से कितना दूर चला गया, जितना दूर जा सकता है और उसके बाद जो जिस लाइन तक जा सकता है वो उसका टॉप डेड सेंटर होता है, और जितना नजदीक तक आ सकता है वो क्रैंकशाफ्ट है उतना हमारा बॉटम डेड सेंटर हो जाएगा। ठीक है, फारेस्ट फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट या यूं कहोगे टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन टुवर्ड कवर एंड साइड ऑफ द सिलेंडर। ये कवर मतलब सिलेंडर हेड, जो मैंने बोला था मैंने, ये क्या है, ये जो है हमारा सिलेंडर हेड है। ठीक है, ये सिलेंडर हेड है हमारा। ठीक है, ये वाला सिलेंडर हेड है हमारा, जो ऊपर का पोजीशन। ये हमारा इनलेट वाल्व है, जहां से एयर फ्लो का मिक्सचर आता है। ये हमारा इनलेट वाल्व है, और ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है। ठीक है, ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है। ठीक है, जहां से फ्लो गैस वगैरह बाहर निकलती है कंबशन होने के बाद। ठीक है, तो अब देखो इतना समझ में आ गया। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, ये सब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, देखो अब हम लोग बाकी क्या बचा मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है, कंप्रेसर रेशियो क्या होता है। ठीक है, ये चीज देखते हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम को हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं। यानी स्वेप्ट वॉल्यूम कहने का मतलब ये है कि पिस्टन द्वारा जितना दूर तक स्वेप्ट किया जाता है उतने दूर का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, जो पिस्टन मूव जितना दूर तक कर रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। देखो ये हमारा पिस्टन क्या है, हमारा पिस्टन यहां से हाँ देखो पिस्टन हमारा क्या कर रहा है, जो सिलेंडर है ये हमारा यहां से मूव करके कहां जा रहा है, यहां तक जा रहा है। सॉरी, ठीक है, तो कर दिया। देखो जो हमारा जो पिस्टन है क्या करता है, दिस इज द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन। यानी पिस्टन मूव कितने दूर तक करता है, यहां से लेकर के और यहां तक करता है। ठीक है, ये हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा, ये स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया। अब देखो कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। तो जो हमारा पिस्टन होता है ना, वो सिलेंडर में पूरे बिल्कुल टॉप तक नहीं जाता है, यहां तक नहीं जाता है। इतना एरिया जो हमारा बचा रहता है इसी को हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। इतना क्यों बचा रहता है, क्योंकि इतने में इसका वॉल्व मैकेनिज्म और ऐसे जैसे रियल में जब आप लोग देखोगे ना, रियल में सिलेंडर का जो हेड देखोगे वो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, उसमें हल्का सा ऐसे बना होता है, ऐसे देखना, ठीक से ध्यान रखना, ऐसे बना होता है। ठीक है, ऐसे। और जो हमारा पिस्टन होता है ना, रियल जो पिस्टन होता है वो भी देखना बिल्कुल ऐसे सपाट नहीं होता है, जो उसका एंड होता है वो भी क्या होता है, हल्का सा ऐसे होता है। तो इसके बावजूद भी जो एरिया बच जाता है ना ऊपर की तरफ इसमें, उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, देखो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होगा हमारा, द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेंट इन द सिलेंडर अबव द टॉप ऑफ द पिस्टन। यानी जो सिलेंडर में जितना वॉल्यूम हम लोग कंटेन करते हैं, जब पिस्टन हमारा टॉप पोजीशन पे होता है, टीडीसी पे जब होता है, टॉप डेड सेंटर पे जब होगा, तो जितना वॉल्यूम हमारा लेफ्ट बच जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम लोग VC से डिनोट करते हैं। ये हमारा देखो, ये हमारा हो गया क्लियरेंस वॉल्यूम, इसको हम लोग VC से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया। अब बात करते हैं सिलेंडर वॉल्यूम का। तो जैसे अगर मान लो इधर अलग बनाते हैं, अगर हम एक सिलेंडर बनाते हैं, ये देखो अगर हमारा मान लो कि ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सिलेंडर है, जैसे इसको अलग से अगर हम ले लेते हैं इधर, तो अगर यहाँ तक हमारा टॉप डेड सेंटर है, ठीक है, ये हमारा TDC है और ये हमारा BDC है, तो पिस्टन तो हमारा यहीं से यहीं तक मूव कर रहा है, यहाँ ऊपर तो नहीं जा रहा है, यहाँ तक। ये तो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है। तो अगर हम सिलेंडर वॉल्यूम का बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम बोले तो ये, और इतना दूर क्या हुआ हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम,
यानी इन दोनों को ऐड करने में तो क्या हो जाएगा हमारा सिलेंडर वॉल्यूम हो जाएगा, यानी सम ऑफ द क्लियरेंस वॉल्यूम एंड स्वेप्ट वॉल्यूम इज कॉल्ड सिलेंडर वॉल्यूम। ठीक है, यानी सिलेंडर वॉल्यूम हमारा होता है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम जो होगा वो हमारा सिलेंडर वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, देखो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। एक चीज और आपको बता देते हैं इसमें कि ये जो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम जो होता है ये क्या होता है कि इसको ऐसे ये जो कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द पिस्टन एरिया एंड स्ट्रोक लेंथ के द्वारा करते हैं। जैसे मान लो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम है तो कितना आ जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम इक्वल टू क्या है प्रोडक्ट ऑफ द पिस्टन एरिया एंड स्ट्रोक। तो प्रोडक्ट ऑफ द पिस्टन एरिया क्या हो जाएगा हमारा पिस्टन एरिया इनटू स्ट्रोक, यही होगा ना। तो अगर पिस्टन एरिया का बात करें तो हमारा पिस्टन एरिया क्या बताया था शुरू में हम लोग कि वो जो बोर होता है, बोर का जो हमारा होता है उतना ही लेता है, नहीं बोर क्या है वो सर्कल ही है एक तरीके का, इसको सिलेंडर से ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, सर्कल का एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे पिस्टन का एरिया क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इनटू स्ट्रोक का लेंथ क्या होगा, स्ट्रोक को क्या बोलते हैं एल से डिनोट करते हैं तो इनटू एल हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम है तो Vs इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा। तो इसी को अगर हमको और अच्छे से लिखना होगा, जो हम लोग अगर सिलेंडर का वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट करना होगा तो वहां पे हमको जो है ना रेडियस नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे जो रेडियस नहीं दिया रहेगा वहां पे क्या दिया रहेगा कि पूरे बोर का मतलब दिया रहेगा, डायमीटर दिया रहेगा। तो इसी फॉर्मूले को अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो जैसे स्वेप्ट वॉल्यूम बराबर पाई और आर को लिख सकते हैं d/2, एक ही बात है, डायमीटर का आधा हमारा रेडियस होता है तो आर को लिख सकते हैं d/2 का होल स्क्वायर इनटू एल। अब देखो ये पाई हो जाएगा, ये d स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, d स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 इनटू एल, यानी फाइनल हमारा क्या है स्वेप्ट वॉल्यूम का फार्मूला क्या आ जाएगा पाई इनटू d का स्क्वायर बाय 4 इनटू एल, यही आ जाएगा ना, यही फार्मूला हुआ ना हमारा। तो यही ये आपको बता रहा था, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें ना कभी-कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ जाता है, बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं रहता है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल होता है, उसमें वैल्यू रख के उसको प्रूव करके और सॉल्व कर देना होता है, बस थोड़ा सा पूरा भाग आना चाहिए आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये हमारा क्या है, अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिलेंडर वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर वॉल्यूम हो जाएगा, इसको हम लोग केवल V से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिलेंडर वॉल्यूम हमारा केवल V से होता है और सिलेंडर वॉल्यूम इक्वल टू हमारा होता है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आप कंप्रेशन रेशियो का बात करते हैं। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है हमारा, कंप्रेशन रेशियो जो होता है ना, देखो क्या होता है, कह रहा है कि दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन का मतलब क्या है, जब हमारा पिस्टन जो है कंप्रेस होता है। ठीक है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है और वो क्या होता है कंप्रेस्ड होता है, दबाता है ना उसको, तो बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन में जो उसका वॉल्यूम है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन में जो उसका वॉल्यूम है, यानी जब अभी शुरुआत में, जैसे अभी सिलेंडर है ये हमारा, देखो सिलेंडर है हमारा, ये हमारा पिस्टन है, तो ये शुरुआत में मतलब अभी कंप्रेस के बिगिनिंग में, ठीक है, बिगिनिंग में, और इसका रेशियो किसका कंप्रेशन रेशियो क्या होता है कि शुरुआत में कितना इसका वॉल्यूम है और एंड में कितना इसका वॉल्यूम है। तो शुरुआत में क्या हो जाएगा, शुरुआत में तो ये नॉर्मल सिलेंडर ही मानेंगे हम लोग, तो शुरुआत में हमारा नॉर्मल सिलेंडर का वॉल्यूम क्या माने हम लोग, सिलेंडर वॉल्यूम क्या है हमारा V है ना, और इसका एंड में क्या हो जाता है, एंड में जब ये पूरा कंप्रेस कर देगा लास्ट में फाइनल, तो इसका कहां तक
दिया है कि टॉप डेड सेंटर के ऊपर नहीं जा सकता है, और टॉप डेड सेंटर के ऊपर वाले वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। तो हमारा जो V और VC का जो रेशियो होता है वही हमारा कहलाता है कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। अब देखो ये कंप्रेशन रेशियो जो है इसको और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखो जैसे ये R होता है, कंप्रेशन रेशियो को R से डिनोट करते हैं हम लोग। अब देखो ये जो हमारा वॉल्यूम है, सिलेंडर वॉल्यूम को हम एक चीज और लिख सकते हैं, बताओ। देखो यहाँ पे बताया था स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, तो यहाँ पे V को लिख सकते हैं हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा? क्लियरेंस वॉल्यूम। अब इसको डिवाइड कर दो अलग अलग, क्या आ जाएगा? रेशियो हमारा क्या आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा V से भी कट जाएगा, तो 1 प्लस VS अपॉन VC, यही आ जाएगा ना कंप्रेशन रेशियो हमारा, यही आ जाएगा। अब इसी को अगर एलसीएम लेके निकालोगे तो हमारा ये आपका जो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम, अगर तुम बोलोगे क्लियरेंस वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपना? क्लियरेंस वॉल्यूम हो जाएगा आपका, ये आपका इधर आ जाएगा और ये R नीचे चला जाएगा, यानी VC कर लो, VC आपका यहाँ पे हो जाएगा और R आपका नीचे आ जाएगा, तो ये आपका ऊपर VS प्लस VC अपॉन R, ये हो जाएगा आपका कंप्रेशन रेशियो। अब डिस्प्लेसमेंट इसमें निकालना होगा स्वेप्ट वॉल्यूम, तो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? ये आ गया ना हमारा रेशियो। अब इसी में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे? ये आपका हो जाएगा VS अपॉन VC इक्वल टू 1 माइनस R, इसको इधर कर दो, ठीक है। ऐसे नहीं, ये VC हो जाएगा, यहाँ VC प्लस VS हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका R, ये VC होगा, ठीक है। तो अब इसमें अगर स्वेप्ट वॉल्यूम निकालना है हमको तो ये यहाँ पे आ जाएगा VC, ठीक है। तो R VC इक्वल टू VC प्लस VS, और VS इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज दो, R VC माइनस VC, तो VS हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम क्या आ जाएगा? इसमें से VC कॉमन हो जाएगा, VC कॉमन निकलेगा तो R माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम। ऐसे निकल जाएगा आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आज आपका क्लियर हो गया नोमेनक्लेचर जो है। अगर आप लोग को न्यूमेरिकल करना है तो एक न्यूमेरिकल मैं दे देता हूँ, आप लोग करके नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। इसमें आप लोग करके आना, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, ठीक है। ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, आप लोग करके आएगा। अगर नहीं हुआ आपसे तो अगले एक दिन का छुट्टी है संडे का, तो आपको मंडे को मैं इसको बता दूंगा कैसे बनेगा, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए इसको। क्या है कि इंजन ऑफ द कार है 4 सिलेंडर ऑफ 68 mm बोर है, ठीक है। बोर दिया है उसका 68 mm, इसका मतलब क्या है? हमारा D दिया है, ठीक है। D दिया है हमारा 68 mm एंड 75 mm स्ट्रोक, यानी कैपिटल L दिया है आपको 75 mm, ठीक है। आपको स्ट्रोक दिया है और बोर दिया है, तो आपको कंप्रेशन रेशियो भी दिया हुआ है, स्मॉल r कितना दिया है? 8। तो आपको डिटरमाइन करना है कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द इंजन एंड क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर, ठीक है। ये आप लोग निकाल के लाइएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको बताऊंगा, ठीक है।